नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में आज की वीडियो में इंट्रोड्यूस करते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट को और बाद में कोर और एडवांस में इस विषय पर पूरी पकड़ बनेगी। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज पैरेलल सर्किट इंट्रोडक्शन वीडियो। सभी इलेक्ट्रिक सर्किट के एनालिसिस में किरचॉफ के दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है, किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो में हमने बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। इन नियमों को दोहरा लेते हैं। ऐसी कोई बिंदु जहां दो या ज्यादा शाखाएं मिलती है उसे जंक्शन या नोड कहते हैं और किसी नोड या जंक्शन पे ये जो विद्युत धाराएं हैं उनका जो बीजीय योग है, एल्जेब्रिक सम है, वो हमेशा 0 होता है। ये किरचॉफ का करंट नियम है। इस संधि पर I1, I2 और I6 धारा आ रही है। आने वाली धाराओं को हम बीजगणितीय योग बनाते हुए एल्जेब्रिक साइन के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं और ये जो I3, I4 और I5 धारा है ये बाहर जा रही है जंक्शन से, इन्हें हम नेगेटिव ले लेते हैं और ये समीकरण रूप हो गया है किरचॉफ के धारा नियम का इस संधि पर। अगर हम इसका सरल रूप बनाएं तो हम पाते हैं कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर निकल रहा है और ये एक किरचॉफ के धारा नियम का दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि सभी आने वाली धाराओं का योग सभी जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है किसी भी विद्युत परिपथ में, संधि या जंक्शन पॉइंट पे। किरचॉफ के धारा नियम को हम जंक्शन या पॉइंट लॉ भी कहते हैं और ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्योंकि आवेश संरक्षण एक सार्वत्रिक नियम है तो किरचॉफ का धारा नियम भी एक यूनिवर्सल और फंडामेंटल लॉ है जो सभी परिपथ स्थितियों पे एसी, डीसी, स्टडी स्टेट, ट्रांजिएंट, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लागू होता है। विद्युत परिपथ में किसी बंद भाग को हम लूप, मैश या पाश कहते हैं। किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार किसी भी लूप, पाश या मैश में विभवों का बीजीय योग 0 होता है। हमारे स्रोत के विद्युत वाहक बल का बीजीय योग जो प्रतिरोधों में धारा प्रवाह से जो विभव पात होती है उसके बीजीय योग के साथ जोड़ने पर 0 आता है। ऐसा किरचॉफ का विभव नियम है। जब हम बीजगणितीय चिन्ह बनाते हैं विभव के तो विभव के दो स्वरूप बोलते हैं, विभव में राइज और विभव में ड्रॉप। अगर राइज को पॉजिटिव और ड्रॉप को नेगेटिव लेवें और एल्जेब्रिक सम 0 के लिए सारा पॉजिटिव सारे नेगेटिव के बराबर हो तो हम किरचॉफ के विभव नियम का एक दूसरा स्वरूप भी बता सकते हैं कि किसी बंद पथ परिपथ भाग में विभव की वृद्धियों का योग टोटल सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। जब हम किसी परिपथ में चलते समय किसी अवयव की वोल्टेज राइज या ड्रॉप देखते हैं तो हमें उसके दो सिरों में हाई और लो विभव के सिरे आइडेंटिफाई करने होते हैं और इस आइडेंटिफिकेशन के लिए एक विभव स्रोत जो एक्टिव एलिमेंट है और एक पैसिव रेजिस्टेंस जैसे एलिमेंट में जो तौर तरीके हैं वो अलग हैं। एक विभव स्रोत में ये जो लंबा बैटरी का सिरा है जिस पे पॉजिटिव लिखा हुआ है वो उच्च विभव का सिरा है और दूसरा सिरा निम्न विभव का सिरा है। और जब हम परिपथ में चलते हैं और उच्च से निम्न विभव की तरफ जाते हैं तो ड्रॉप होगी और अगर हम छोटी सिरे से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएंगे तो ये विभव में राइज होगी। राइज और ड्रॉप का मान हमेशा स्रोत के विद्युत वाहक बल ईएमएफ के बराबर होता है और इस स्थिति में जो बैटरी की धारा है उसका विभव गणना में कोई हस्तक्षेप या योगदान नहीं है। अगर एक बैटरी में धारा भी नहीं है तब भी उसके सिरों पे विभवांतर होगा और वो ई के बराबर होगा। जबकि एक प्रतिरोध जैसे अवयव में धारा की दिशा तय करेगी कि उच्च विभव का सिरा कौन सा है और निम्न विभव का सिरा कौन सा है, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। अगर हम परिपथ में चलते समय किसी अवयव को धारा की दिशा में ट्रेवल करते हैं तो हम हाई से लो जा रहे हैं, ये ड्रॉप होगी। और अगर हम धारा के विपरीत गति करते हैं, अवयव को पार करते हैं तो ये विभव में वृद्धि होगी और जो धारा का मान है वो तय करेगा ओम के नियमानुसार कि किसी प्रतिरोध में विभव का मान कितना होगा, V = IR सूत्र के अनुसार। अर्थात अगर किसी प्रतिरोध में धारा नहीं होगी तो उसमें कोई विभवांतर भी नहीं होगा। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL और KVL के अलावा हमें विद्युत परिपथों में धारा और विभव के संबंध बनाने के लिए एक और नियम का प्रयोग करना होता है जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, जो कहता है कि किसी प्रतिरोध के सिरों पे विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है और समानुपाती स्थिरांक परिपथ का प्रतिरोध R है। जब हम इस नियम का इस्तेमाल करते हैं V = IR का, ये केवल एक प्रतिरोध में बहने वाली धारा और उसके सिरों के विभव का नियम है। इसे हम सीधे एक से अधिक प्रतिरोधों पे नहीं लगा सकते हैं। अगर हमारे प्रतिरोध इस तरह से ज्यामिति में लगे हों कि सभी में धारा समान हो
और उनका विभव विभाजित हो, तो ऐसे संबंध को हम श्रेणी संबंध सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज में कनेक्टेड बहुत सारे प्रतिरोधों की जगह हम एक अकेला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जिसका मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब जब हमने सीरीज में एक से ज्यादा लगे हुए रेजिस्टेंस की जगह एक अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लिया है, तो हम ये ओम का नियम लगाकर परिपथ का विश्लेषण, एनालिसिस और सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं तो चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। हमें 100 वोल्ट विभवांतर पर काम करने वाले दो तंतु फिलामेंट लैंप के बारे में बताया हुआ है। एक की वोल्टेज शक्ति 100 वाट है, दूसरे की 50 वाट है, और इन्हें यहां श्रेणी में जोड़कर एक 200 वोल्ट की सप्लाई से अगर चलाया जाए तो क्या स्थितियां रहेगी, ये विश्लेषण करना है। क्योंकि दोनों लैंपों की शक्तियां एक जैसी नहीं है, विभव समान होने के बावजूद भी ये अलग अलग प्रकृति या प्रकार के या प्रतिरोध मान के हैं। ऐसी स्थिति में जब हम 200 वोल्ट का कुल विभवांतर लगाएंगे तो वो दोनों में बराबर 100 वोल्ट विभाजित नहीं होगा। और ऐसे परिपथ में गणना करने के लिए हमें इन लैंपों का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। और हमें दो कायदे मालूम है, एक ओम का नियम V = IR है, और एक हमें मालूम है कि विभवांतर एकांक आवेश पे किया गया कार्य होता है। अगर हम कार्य करने की समय दर निकालें तो वो शक्ति होती है, और शक्ति विभव और धारा का गुणनफल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 पैरामीटर हैं, V, I, R और P, और इनके बीच में 2 स्वतंत्र रिलेशन है। ऐसी स्थिति में अगर हमें V और P मालूम हो तो हम किसी लैंप का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ओम का नियम कहता है कि प्रतिरोध V/I होता है, लेकिन हमें यहाँ जो रेटिंग्स है, विभव किस पे लैंप काम करेगा और कितनी शक्ति बनाएगा, ये दिया हुआ है। परिपथ में कितनी धारा ले रहा है ये जानकारी नहीं है। हमें पता है धारा P/V होती है। सरलीकरण पे प्रतिरोध का सूत्र हो गया V²/P। अगर मैं दोनों 100 वाट और 50 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस निकालूं, गणना करूं, तो पाता हूं कि V की जगह जो रेटिंग 100 वोल्ट है और P की जगह जब 100 वाट लिखा है तो 100 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस तो 100 ओम हो गया, और यहाँ 50 वाट के लिए यही गणना 200 ओम हो गई है। हम पाते हैं कि समान विभव के लिए कम शक्ति वाले लैंप का प्रतिरोध अधिक है। जब इस अधिक प्रतिरोध के लैंप को हम इस 100 वोल्ट के विभवांतर पर लगाएंगे तो ये परिपथ में धारा कम लेगा और शक्ति भी कम बनाएगा। अभी यहाँ हमने सामान्य समांतर में लगने वाले लैंपों की बजाय दोनों को सीरीज में लगाया हुआ है, तो हमें पता है कि श्रेणी में कुल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का जोड़ हो गया। मेरे 100 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस 100 ओम था, 50 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस हमने 200 ओम पाया है। जोड़ा तो कुल प्रतिरोध इस परिपथ का 300 ओम हो गया है। अब हम क्योंकि दोनों लैंप की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल चुके हैं 300 ओम, तो ओम का नियम लगाया जा सकता है। और ओम का नियम अगर हम लगाते हैं तो विभव जो कुल 200 वोल्ट है उसमें कुल प्रतिरोध 300 ओम का भाग दिया, तो ये 2/3 एम्पियर मेरी परिपथ की धारा आ गई है। और इस धारा से इस 100 ओम के प्रतिरोध में विभव 200/3 या 66.67 वोल्ट, और यहाँ 50 वाट के लैंप में जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, यही वोल्टेज 133.33 वोल्ट हो जाएगी। अर्थात जिस लैंप की शक्ति क्षमता कम है, जिसका प्रतिरोध अधिक है, उसके ऊपर विभवांतर अधिक आएगा। और यहाँ एक बड़ी अजीब स्थिति है, इस लैंप की अधिकतम विभव सहने की क्षमता 100 वोल्ट है, और इस पे परिपथ उपयोग के समय अगर वोल्टेज 133 वोल्ट आएगी तो ये नष्ट हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा। और ध्यान रहे ये फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, परिपथ में धारा नहीं बहेगी, तो दूसरा लैंप भी बुझ जाएगा। लेकिन ये किसी अन्य उपयोग के लिए उपलब्ध है, नष्ट नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग कंडीशन इसकी ओपन सर्किट होने के कारण, धारा 0 होने के कारण ये भी नहीं जलेगा, लेकिन ये सुरक्षित है। और ये ऐसी स्थिति में जो कम शक्ति का लैंप है वो नष्ट हो जाएगा। पिछले प्रश्न के वही दो लैंप 100 वोल्ट 100 वाट और 100 वोल्ट 50 वाट को श्रेणी में लगाकर हमें सुरक्षित इस्तेमाल करना है। हम नहीं चाहते कि ये जो कम शक्ति का अधिक प्रतिरोध वाला लैंप है श्रेणी में लगाने पर अधिक विभव पाकर नष्ट हो, तो हमने वो अधिकतम सुरक्षित विभवांतर की गणना करनी है कि दोनों बल्ब सुरक्षित इस्तेमाल हो। हमें ये मालूम है कि दोनों लैंपों के रेजिस्टेंस अगर हम R = V²/P से गणना करें तो 100 वाट का रेजिस्टेंस 100 ओम है और 50 वाट का रेजिस्टेंस 200 ओम है। जिसकी वोल्टेज कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर इस लैंप को अपनी सुरक्षित क्षमता पर काम करना है तो इस पर अधिकतम विभव 100 वोल्ट आना चाहिए। इसकी प्रतिरोध की गणना हम 200 ओम कर चुके हैं, तो हमने पाया कि इस परिपथ में अगर अधिकतम धारा आधा एम्पियर रहे तो ये लैंप सुरक्षित अपनी अधिकतम क्षमता पर इस्तेमाल होगा। श्रेणी में धारा समान रहती है, तो ऐसी स्थिति में इस पहले लैंप के प्रतिरोध 100 ओम में भी आधा एम्पियर धारा की स्थिति में विभव 50 वोल्ट होगा। अगर इसमें विभव पूरी क्षमता का 100 वोल्ट आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अधिक शक्ति का लैंप है जिसका प्रतिरोध कम है उस पे वोल्टेज पूरी नहीं आएगी। इस केस में 100 वोल्ट की बजाय वो आधा एम्पियर करंट के साथ 50 वोल्ट रह जाएगी, और मेरे परिपथ में इन दोनों का कुल विभव जोड़ने पर 150 वोल्ट आ गया है। तो अगर मैं यहाँ 150 वोल्ट लगाता हूं तो ये दोनों लैंपों का जो समूह है वो सुरक्षित इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम इस 100 वाट के बल्ब की शक्ति की गणना करें तो हम पा रहे हैं कि परिपथ में धारा सीरीज में सेम रहती है, इसकी अधिकतम धारा आधा एम्पियर ही इसमें
रहेगी, तो ऐसी स्थिति में इसकी शक्ति सिर्फ 25 वॉट रहेगी। हम ये शक्ति की गणना एक सहज तरीके से भी कर सकते थे कि विभव आधा है और शक्ति विभव के वर्ग अनुपात में होती है, तो आधी विभव पे शक्ति 1/4 क्षमता की रह जाएगी। 100 वाट का 1/4 25 वाट। तो आप पा रहे हैं कि अगर श्रेणी में हम 2 बल्ब लगाते हैं तो वो बल्ब जिसकी की सामान्य स्थिति में ज्यादा वोल्टेज है, कम प्रतिरोध है, उस पर कम विभव आएगा और उसकी शक्तियां भी दूसरे बल्ब की तुलना में कम होगी। विषय को कुछ और समझने के लिए उन्हीं 2 बल्बों को श्रेणी में अगर इनकी निर्धारित वोल्टेज 100 वोल्ट है तो कुल 100 वोल्ट से अगर जोड़ दिया जावे तो क्या स्थितियां रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रहे कि कुल विभव 100 वोल्ट है तो वो इनको 100 वोल्ट और 100 वोल्ट नहीं मिलेगी, बल्कि 100 का बंटवारा होगा V1 और V2 में, और V1 और V2 दोनों का जोड़ 100 वोल्ट होगा। और ये हमें जानकारी है कि 50 वाट का लैंप का रेजिस्टेंस 200 ओम ज्यादा है और 100 वाट का रेजिस्टेंस 100 ओम कम है। तो ऐसी स्थिति में जब धारा समान होगी तो जिसका प्रतिरोध अधिक है, जिसकी शक्तियां कम है, उस पे विभव V2 ज्यादा आएगा। लेकिन हम इस परिपथ को हल करने के लिए इन दोनों लैंपों के प्रतिरोधों को जो हम ज्ञात कर चुके हैं उसे जोड़कर कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और अब हम इस पूरे परिपथ में ओम का नियम लगा के धारा निकाल सकते हैं, और वो 1/3 एम्पियर आ गई है। अब अगर 1/3 एम्पियर धारा इस 100 वाट 100 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी तो 33.33 वोल्ट आएगी, और यहाँ इस 50 वाट के लैंप का रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो उस 200 ओम में वही 1/3 एम्पियर धारा 66.67 वोल्ट वोल्टेज बनाएगी। तो आप पा रहे हैं कि जिसकी वोल्टेज कम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वो श्रेणी में ज्यादा वोल्टेज पाएगा। हम दोनों लैंपों की शक्तियां निकाल सकते हैं, हमें परिपथ में बहने वाली धारा की जानकारी है और दोनों लैंपों के रेजिस्टेंस मालूम है, तो I2R से हमने पावर निकाली तो पाया कि जिसकी वोल्टेज ज्यादा है उसकी पावर कम है, और जिसकी वोल्टेज कम थी सामान्य पैरेलल ऑपरेशन में, वो जब सीरीज में लगाया है अधिक प्रतिरोध का है तो वो अधिक शक्ति बना रहा है, और ये दुगनी शक्ति 22.22 वाट हो गई। और आप पा रहे हैं कि 100 वाट और 50 वाट दोनों की संयुक्त शक्ति इस सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 100/3 33.33 वाट है। अर्थात हम जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो लैंपों की शक्तियां कम हो जाती हैं, और एक सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रत्येक ही विभव और कुल विभव एक ही मान रखी हो, जैसे यहाँ है 100 वोल्ट, तो हम एक संक्षिप्त सूत्र निकाल सकते हैं। श्रेणी में जुड़े हुए 2 अलग अलग 100 वाट और 50 वाट की तुल्य शक्ति P1 P2 दोनों का गुणा में दोनों के जोड़ का भाग दे दें, 100 और 50 के गुणा में 100 और 50 का जोड़ 150 का भाग दें, तो दोनों की संयुक्त शक्ति एक संक्षिप्त सूत्र से हम याद कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन प्रॉब्लम से सीरीज सर्किट को और समझ लेते हैं। हमें एक गैल्वेनोमीटर दी हुई है जो धारा से अपने पैमाने पे सुई के विक्षेप से धारा का मापन करती है, जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, और ये अधिकतम विक्षेप की स्थिति में धारा 5 मिली एम्पियर लेती है। इस धारा मापी से हमें एक उच्च 300 वोल्ट का विभवांतर नापना है। हम समझ पा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर अपने अधिकतम विक्षेप की स्थिति में जो वोल्टेज Vg अपने अक्रॉस पाएगी वो दोनों Ig और Rg का गुणा मात्र 50 मिली वोल्ट है, और जो 50 मिली वोल्ट क्षमता की मेरी धारा मापी है उससे जब मैं 300 वोल्ट नापना चाह रहा हूं तो मैं विभव को श्रेणी में एक बड़ा मल्टीप्लायर गुणक प्रतिरोध लगाकर विभाजित कर दूंगा। इस गुणक प्रतिरोध का मान इस तरह से निर्धारित करेंगे कि 300 वोल्ट लगाने पे भी यहाँ धारा 5 मिली एम्पियर आएगी, और ये पूर्ण पैमाने विक्षेप 300 वोल्ट परास का एक वोल्टमीटर बन जाएगी। गैल्वेनोमीटर के साथ मल्टीप्लायर प्रतिरोध का श्रेणी समूह का कुल प्रतिरोध दोनों का जोड़ हो गया है, और इस पे जब कुल विभव देंगे तो परिपथ में बहने वाली धारा का रूप ये हो गया है। हमें 300 वोल्ट पे भी धारा 5 मिली एम्पियर चाहिए, तो जो मल्टीप्लायर प्रतिरोध है उसका मान इस सूत्र में ज्ञात हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 10 और Rm का जोड़ एक तरफ आ गया और यहाँ 5 मिली एम्पियर का 300 में भाग दिया तो ये 60,000 आ गया है, और हम पाते हैं कि हमारा जो गुणक प्रतिरोध है उसका मान आ गया है 59,990 ओम। इस तरह से एक बड़ा प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में लगाने से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बना सकते हैं, और इस वोल्टमीटर समूह का कुल प्रतिरोध दोनों का जोड़ अगर आप करें तो वो आप पाएंगे कि 60,000 ओम हो गया है। और हमारी कम धारा क्षमता वाली गैल्वेनोमीटर भी इस तरह से उच्च विभव को माप पाती है। पुराने जैसे एक और प्रश्न को लेते हैं। हमें एक 12 वोल्ट पे 6 वाट का लैंप दिया हुआ है, और इस लैंप को हमें 30 वोल्ट के सोर्स से चलाना है। इसे सुरक्षित रेटेड 6 वाट शक्ति के साथ ऑपरेट करने के लिए श्रेणी में कितना प्रतिरोध लगाना होगा ये गणना करनी है। लैंप की रेटिंग्स में लैंप कितनी वोल्टेज पे कितनी शक्ति बनाएगा ये दिया हुआ है, लेकिन लैंप कितनी धारा पे काम कर रहा है या कितने प्रतिरोध का है वो आवश्यक गणना योग्य जानकारी है। और हमें पता है ओम का नियम कहता है V = IR, और पावर का फॉर्मूला है V और I का गुणा। तो आप देखिए V और I का अनुपात तो R है और V और I का गुणा शक्ति है। अब अगर इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करें, R को V/I करें और I की जगह P/V करें, तो हम R को V² से निकाल सकते हैं। इस लैंप की विभव क्षमता 12 वोल्ट और शक्ति 6 वाट है, तो लैंप का प्रतिरोध 24 ओम आ गया है। शक्ति 6 वाट पे अगर विभव 12 वोल्ट रेटेड कंडीशंस है, तो रेटेड धारा लैंप की आधा एम्पियर है। तो ये श्रेणी परिपथ जब 30 वोल्ट की सोर्स से चल रहा है और आधा एम्पियर करंट
ले रहा है, तो इसका मतलब है इस परिपथ का कुल प्रतिरोध 60 ओम है और 60 ओम में मेरे लैंप का प्रतिरोध 24 ओम है। तो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मुझे लगाना होगा 60 में से 24 घटाऊं तो वो 36 ओम हो गया है। अगर एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का इस प्रकार संयोजन हो कि सब पर विभव एक समान हो और परिपथ की कुल धारा इनमें विभाजित हो रही हो, ऐसी स्थिति में जो परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन है वो समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और हम ओम का नियम लगाने के लिए एक से अधिक प्रतिरोधों की जगह एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और तुल्य प्रतिरोध का उल्टा अलग अलग प्रतिरोधों के उल्टे के जोड़ के बराबर है। ये हमारा वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक से अधिक प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हो तो एक तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से विषय को समझते हैं। हमें एक परिपथ में 3 प्रतिरोध 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम समांतर में जोड़े हुए हैं और परिपथ में कुल धारा 13 एम्पियर है। हमें प्रत्येक प्रतिरोध की धारा ज्ञात करनी है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि समांतर के सारे एलिमेंट्स पे विभव समान रहता है और अगर हमें वो उभयनिष्ठ विभव ज्ञात हो जाए तो हमारी सारी गणनाएं सहज हो जाती है। उस विभव के मान को ज्ञात करने के लिए हम समांतर में जो 3 प्रतिरोध 10 ओम, 15 ओम और 20 ओम जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध उपरोक्त फार्मूले से हमने ज्ञात किया। यहाँ 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 लिया और गणना की तो ये जोड़ 13/60 आया। और ध्यान रहे ये 1/R है, तो R इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए जब हमने इसे उल्टा किया तो ये तुल्य प्रतिरोध 60/13 ओम आ गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है पैरेलल में वोल्टेज ज्ञात करने के लिए, जो कि हमें जरूरी है ज्ञात करना। कुल धारा का, टोटल करंट का हम तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से गुणा कर देते हैं। ये ओम का नियम है और हम कह सकते हैं कुल धारा गुणा तुल्य प्रतिरोध हमारे समांतर की विभव हो गई। और यहाँ जब हमने कुल धारा 13 का इस तुल्य प्रतिरोध 60/13 से गुणा किया तो हमारी जो समांतर में उभयनिष्ठ विभव है वो 60 वोल्ट आ गई है। अगर 10 ओम के अक्रॉस विभवांतर 60 वोल्ट है तो उसकी करंट 6 एम्पियर आ गई है। इसी तरह से 15 ओम प्रतिरोध में भी 60 वोल्ट विभवांतर से धारा 4 एम्पियर और 20 ओम जो तीसरा प्रतिरोध है उसमें 60 वोल्ट विभवांतर पे धारा 3 एम्पियर आ गई। पैरेलल सर्किट को कुछ सरल एप्लीकेशन से समझते हैं। हमें एक गैल्वेनोमीटर दी हुई है 10 ओम प्रतिरोध और पूर्ण पैमाने के विक्षेप की धारा 5 मिली एम्पियर और इस गैल्वेनोमीटर से जिसकी क्षमता सिर्फ 5 मिली एम्पियर धारा वहन करने की है उससे हमें परिपथ की एक बहुत अधिक धारा 2 एम्पियर का मापन करना है। जब हमें ज्यादा धारा मापन करनी होती है तो हम समांतर में धारा का बंटवारा कर देते हैं और ज्यादा धारा को समांतर में एक प्रतिरोध, समांतर को ग्रीक भाषा में शंट कहते हैं तो अंग्रेजी में भी हम इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर के समांतर में एक छोटा शंट प्रतिरोध लगाने पर हम अत्यधिक धारा को तो बाईपास कर देंगे और यहाँ 2 एम्पियर धारा होने पे भी गैल्वेनोमीटर में सिर्फ 5 मिली एम्पियर धारा बहेगी। ये गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर पे जब पूर्ण पैमाने पे विक्षेप देगी तो हम कहेंगे कि वो जो विक्षेप की परिपथ धारा है वो 2 एम्पियर है। जरा इस प्रश्न को करते हैं और शंट प्रतिरोध की गणना करते हैं। हमें मालूम है कि परिपथ की कुल धारा 2 एम्पियर में से गैल्वेनोमीटर में धारा 5 मिली एम्पियर गई है तो आप कह सकते हैं कि 2000 मिली एम्पियर से 5 मिली एम्पियर घटा है। या मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए आप डेसिमल के तीसरे स्पेस पे इस अंक को ले जाएंगे तो आपकी जो शंट की धारा है वो 1.995 एम्पियर आ गई है। अब समांतर में विभव समान रहता है और विभव I/R होता है तो शंट का विभव, शंट की धारा और शंट के प्रतिरोध का गुणा और गैल्वेनोमीटर का विभव समान है। अब हमें यहाँ सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। शंट प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा, शंट की धारा 1.995 एम्पियर, शंट का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, गैल्वेनोमीटर की धारा 5 मिली एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम हमें दिया हुआ है। और हमने गणना की तो हमने पाया कि शंट का प्रतिरोध लगभग 0.025 ओम आ गया है। तो हमने देखा कि वोल्टमीटर बनाते समय जो श्रेणी में प्रतिरोध लगाते हैं वो काफी बड़ा होता है और एमीटर बनाते समय जो समांतर में प्रतिरोध लगाते हैं वो काफी छोटा होता है। ये जो समांतर तुल्य परिपथ बना है गैल्वेनोमीटर और शंट का, इसे हम एमीटर कहते हैं और हम ये जानते हैं कि समांतर तुल्य प्रतिरोध किसी छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, शंट का रेजिस्टेंस कम है और इनसे बनने वाले एमीटर का रेजिस्टेंस इससे भी कम है। इसी तरह का एक और प्रश्न कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और पूर्ण पैमाने की विक्षेप धारा 5 मिली एम्पियर है। अगर इसके समांतर में हम 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं तो ये अधिकतम कितनी धारा कैरी कर सकता है, ये हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमने देखा कि समांतर में विभव समान होता है तो जिसका प्रतिरोध कम है 10 ओम से शंट का प्रतिरोध 2 ओम 5 गुना कम है तो हम पाएंगे कि जिसका प्रतिरोध कम है वो धारा ज्यादा लेगा और 5 गुना छोटे प्रतिरोध में 5 गुना ज्यादा धारा हो जाएगी। और अगर हम इस संबंध में सारी वैल्यू रखते हैं और शंट की करंट ज्ञात करते हैं तो वो पाते हैं कि वो 25 मिली एम्पियर आ गई है। और ऐसी स्थिति में 25 मिली एम्पियर शंट की धारा, 5 मिली
मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर की धारा, तो परिपथ की कुल धारा हो गई 30 मिली एम्पियर। आज की इस वीडियो के सबसे आखिर में किरचॉफ के विभव नियम को समझते हुए आदर्श विभव स्रोत जिनके साथ श्रेणी में सीरीज रेजिस्टेंस नहीं होता, उनकी क्या परिपथ में स्थितियां होती है उसे समझते हैं और किस तरह से ऐसी स्थिति के विभव स्रोत परिपथ की गणनाओं को सरल बना देते हैं। समझिए, हमें 3 विभव स्रोत दिए हुए हैं और 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और इस जटिल सी संरचना में कोई भी प्रतिरोध किसी के साथ सीरीज या पैरेलल में नहीं आ रहा है और हमें सभी बैटरियों की धारा ज्ञात करनी है। इन विभव स्रोत की धारा पहले ज्ञात नहीं होगी, पहले हमें प्रतिरोधों की धारा ज्ञात करनी होगी और अगर हमें 4 ओम प्रतिरोध की धारा ज्ञात करनी है तो ये जो 4 ओम के 2 सिरे हैं ए और बी, उसका विभवांतर ज्ञात करना होगा और विभवांतर ज्ञात करने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलते हैं और चलते समय अगर हम विभव स्रोत पे चलते हैं तो विभव स्रोत में वोल्टेज की राइज और ड्रॉप कैलकुलेशन में करंट की जानकारी ज्ञात होना जरूरी नहीं है। तो हम पा रहे हैं कि ये इस नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं तो ये 6 वोल्ट की राइज हो गई है और इसी तरह से इस 10 वोल्ट के सोर्स में भी जब हम बी से ए जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं और 10 वोल्ट की भी राइज हो गई है। तो ये जो टोटल 16 वोल्ट की राइज हुई है उससे ये मालूम हो गया कि 4 ओम के दोनों सिरों पे विभवांतर 16 वोल्ट है और ए सिरा उच्च विभव पे है। तो 4 ओम प्रतिरोध में ए से बी की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ V/R 16 वोल्ट विभवांतर 4 ओम प्रतिरोध 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इसी तरह हम 3 ओम के सिरों का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। बी से सी के बीच में 3 ओम लगा हुआ है और जब हम इस रास्ते बी से सी जाते हैं तो 6 वोल्ट की राइज हुई है, 3 वोल्ट की राइज हुई है और ये जो टोटल राइज है वो 9 वोल्ट की हो गई है। 3 ओम पे 9 वोल्ट विभवांतर है, सी उच्च विभव पे है तो ओम के नियमानुसार 9 वोल्ट विभवांतर से 3 ओम में 3 एम्पियर धारा बहेगी और वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, सी से बी की तरफ, यहाँ लाल तीर के अनुसार प्रवाहित होगी। इसी तरह से 7 ओम के सिरे सी और ए है और सी से ए परिपथ में अगर हम केवल विभव स्रोत से चलते हैं तो बिना धारा की जानकारी के भी हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये प्लस से -3 वोल्ट की ड्रॉप हो गई है और ये माइनस से +10 वोल्ट की राइज हो गई है, नेट 7 वोल्ट राइज। इसका मतलब ए उच्च विभव पे है और विभवांतर 7 ओम के प्रतिरोध पे 7 वोल्ट का है। तो प्रतिरोध में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ओम के नियमानुसार V/R 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। इस परिपथ में जब एक बार हमने प्रतिरोधों की धारा ज्ञात कर ली है तो हम अब बैटरी की धारा और शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस संधि ए पर अगर हम किरचॉफ का धारा नियम लगाएं तो ये जो 10 वोल्ट के विभव स्रोत की धारा जो इस संधि पे आ रही है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर करें। 7 ओम में धारा हम ज्ञात कर चुके हैं 1 एम्पियर है जो ए से सी की तरफ जा रही है और 4 ओम में धारा 16/4 4 एम्पियर है जो ए से बी की तरफ जा रही है इस लाल तीर में। तो दोनों का जोड़िए 5 एम्पियर मेरे 10 वोल्ट सोर्स की धारा हो गई है और सोर्स की ये जो 5 एम्पियर धारा है वो पॉजिटिव एंड से बाहर जा रही है तो इसकी शक्ति पॉजिटिव होगी और वो शक्ति V/I से अगर मैं ज्ञात करूं तो वो 50 वाट हो गई। इसी तरह से अगर मैं इस संधि पर किरचॉफ का धारा नियम लगाऊं तो 4 ओम में 4 एम्पियर धारा आई है और 3 ओम में 3 एम्पियर धारा आई है और ये आने वाली धारा जाने वाली धारा के योग के बराबर है। तो 6 वोल्ट के सोर्स के पॉजिटिव एंड से 7 एम्पियर करंट बाहर जा रही है तो V/I 42 वाट मेरे 6 वोल्ट के सोर्स की पावर हो गई है। इसी तरह से संधि सी पे अगर किरचॉफ का धारा नियम लगाएं तो हम 3 वोल्ट के सोर्स की धारा और शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी विभव स्रोत के पॉजिटिव एंड में करंट अंदर आती होगी तो उसकी शक्ति ऋणात्मक हो जाएगी। सीरीज पैरेलल सर्किट्स की इस खूबसूरत वीडियो से आपकी विषय पकड़ निश्चित रूप से मजबूत हुई होगी। हमारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट प्लेलिस्ट में जो दूसरी वीडियो है उन्हें भी आप देखिएगा और आपको विषय सहज, सरल और परीक्षा में अधिक अंक लाने वाला बनाने में आसानी रहेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।